हेलो जी, आप सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो सीरीज में एक जानकारी प्रकाशित की थी आसन सिद्धि को लेकर के, और कुछ हमारे आदरणीय व्यूअर्स उससे असैटिस्फाइड भी थे कि आप इस प्रकार की जानकारियों को सार्वजनिक कर रहे हैं जिससे कि नुकसान भी हो सकता है। तो फिलहाल ऐसे हमारे रिस्पेक्टफुली व्यूअर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी यूज़ होने वाला प्रोडक्ट होता है या इन्फॉर्मेशन होता है या कुछ भी, तो सर्वप्रथम हमको ये ध्यान देना होता है कि कोई भी चीज़ हो उसका प्लस और माइनस दोनों होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसका यूज़ करते हो या फिर गलत प्रकार से उसका प्रयोग करते हो, आप राइट यूज़ करते हो रॉन्ग यूज़ करते हो। तो अब ये तो साधक के ऊपर डिपेंड करता है। गायत्री मंत्र की बात अगर कर लें, हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, तो गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा रोल होता है एक साधक की जिंदगी में, यदि वो सारी विधि विधान को समझता या जानता है तो। अब वही गायत्री मंत्र के द्वारा किसी का भी शीघ्रता से विनाश किया जा सकता है, किसी को भी नष्ट किया जा सकता है। एक सामान्य साधक जिसको गायत्री की दीक्षा मिली हो, गायत्री का मंत्र का उसने अनुष्ठान भले ही ना किया हो, गायत्री मंत्र को सिद्ध भले ही ना किया हो, सिर्फ उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली हो एक योग्य कुशल मार्गदर्शक के द्वारा। वैसे तो ब्राह्मणों के पास में ये वंशानुगत उनकी ये पुश्तैनी गायत्री जो है दीक्षा रहती है, उनका तो जब यज्ञोपवीत होता है उसी समय उन्हें गायत्री मंत्र का दीक्षा के रूप में दीक्षा मिल जाती है। फिलहाल यहाँ पे हमारा विषय ये नहीं है, तो उसी गायत्री मंत्र से आप किसी का भी अति शीघ्रता के साथ में विनाश भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं, यह मतलब तो नहीं ना हुआ कि गायत्री मंत्र को आप सार्वजनिक ना करो। तो टॉपिक हमारा ये नहीं है। आज हम बात करते हैं कि आसन सिद्धि का मतलब क्या होना चाहिए एक्चुअल में। आसन सिद्धि का एक्चुअल में मतलब होता है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसको समझिएगा। कोई भी इंजन है, वह इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, या कह सकते हैं बल्ब है, ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब, और लाइट जब तक नहीं है तब तक वो बल्ब प्रकाश नहीं करेगा, एक्टिवेट नहीं होगा। तो जितना महत्वपूर्ण प्रकाश के लिए जितना महत्वपूर्ण लाइट है, उतना ही महत्वपूर्ण एलईडी भी है, बल्ब भी है, रॉड वगैरह भी है। तो दो की दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसी प्रकार ये जो मंत्र साधना होती है, कोई भी साधना हो, कोई भी साधना मतलब कोई भी साधना, चाहे आप अग्नि तत्व से संबंधित साधना कर रहे हो, चाहे वायु तत्व से संबंधित साधना कर रहे हो, या फिर आकाश तत्व से संबंधित शक्ति की साधना कर रहे हो, किसी भी तत्व से संबंधित शक्ति की साधना कर रहे हो, तो किसी भी मंत्र के जागृत होने में या सिद्ध होने में आपको जो आसन सिद्धि है, यह अति महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है। आप कह सकते हो कि साधना का जो आधार है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है कि हमारा जो मूलाधार होता है वो सिद्धियों की कुंजी होता है। हमारा जो मूलाधार होता है वह सिद्धियों की कुंजी होता है।
अगले सिर्फ मूलाधार चक्र के जागृत होने से, एक्टिवेट होने से व्यक्ति को काली और श्री गणेश जी की सिद्धि, माँ काली के और श्री गणेश जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिर्फ मूलाधार चक्र के जागृत होने मात्र से। तो आसन सिद्धि का बहुत ही अहम रोल होता है इन साधनाओं में। कुछ साधकों को तो ये पता ही नहीं होता है कि आसन सिद्धि का मतलब क्या होता है, या फिर साधना करते वक्त हमको किस पोजीशन में, किस तरीके से, किस प्रकार से बैठना है, ये सारी चीज़ें अति महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि अगर आप आसन सिद्धि के विषय में आपके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उस दशा में आपकी जो प्राणवायु होती है वह क्रिया नहीं कर पाती है, और प्राणवायु जब क्रिया नहीं कर पाती है उस दशा में साधना में आप एक निश्चित संख्या का जाप भी करते हैं, मूल ध्वनि में भी करते हैं, लयबद्ध तरीके से भी करते हैं, तो भी आपको उसका उचित लाभ प्राप्त नहीं होता है। छोटे मोटे हल्के अनुभव हो जाते हैं, सिर्फ इतना है। जब आप आसन सिद्धि के तात्पर्य को समझ करके, मतलब को समझ करके और उसके अनुसार उस पोजीशन में बैठ करके साधना करते हैं तो आपको लाभ कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति ने आसन सिद्धि को समझ लिया, उसे अगर वह किसी भी मंत्र की साधना करता है तो उसकी मंत्र की सिद्धि की जो संख्या होती है उस संख्या से बहुत पहले ही वह मंत्र उस व्यक्ति को सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, मैंने बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो हम विशेष प्रकार की फ्रिक्वेंसी को रिलीज करते हैं, विशेष प्रकार के झंझनाहट को, वाइब्रेशन को हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं। वो एक विशेष प्रकार का एनर्जी होता है जो सिर्फ और सिर्फ उस संबंधित शक्ति के पास ही जाती है जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे होते हो या जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे होते हो। तो यहाँ पे जब आप मंत्र जाप करते हो तो आप एनर्जी को रिलीज करते हो, छोड़ते हो। मंत्र के जाप द्वारा, चैंटिंग के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसका कुछ हिस्सा तो माता पृथ्वी को प्राप्त होता है आंशिक रूप से, और कुछ हिस्सा आकाश यानी यूनिवर्स में हमारे उस संबंधित शक्ति तक पहुंचने की यात्रा को प्रारंभ करता है। और कुछ जो आउटपुट मिलता है, जैसे कि किसी चीज को जब हम फेंकते हैं या किसी चीज को अगर हम पुश करते हैं, दबाव डालते हैं, बाएं बल लगाते हैं, तो वह चीज भी अपने विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। उसी प्रकार स्वयं साधक को भी जब ऊर्जा रिलीज होता है तो स्वयं साधक को भी निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा को साधक अगर संभाल पाने में सक्षम नहीं है, अगर उसे साधना की उन तकनीकियों का ज्ञान नहीं है जिसमें कि प्रचंड जप की ऊर्जा को संभाल कर रखा जा सके, तो ऐसे साधक मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो जाते हैं। इसके बारे में जानकारी हम आने वाली वीडियो में प्रकाशित करेंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आसन सिद्धि की, तो उस दशा में साधक को भी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि वह आसन सिद्धि के ट्रिक को नहीं जानता है, फार्मूले को नहीं जानता, नहीं समझता है, उस दशा में वह ऊर्जा उसके बॉडी, शरीर रूपी पिंड में ऑब्जर्व, अवशोषित नहीं होती है। उस दशा में एक क्रमवार जो साधना होती है, वह क्रमवार साधना वो साधक नहीं कर पाता है, और उसका जो क्रम होता है, उस ऊर्जा, उस एनर्जी लेवल का वो टूट जाता है।
और उसे साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती। आसन सिद्धि का अगर उसे फार्मूला या ट्रिक पता होता है तो उस दशा में उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, वो सारी एनर्जी उसके मूलाधार चक्र में स्टोर होती है जहाँ पे कि प्राणवायु क्रिया कर रही होती है। और जब वो ऊर्जा वहाँ पे स्टोर होती है तो प्राणवायु और भी तीव्र गति से क्रिया करने लगती है। और जब वहाँ पे प्राणवायु तीव्र गति से क्रिया करने लगती है तो उस दशा में उससे विशेष प्रकार के अनुभव आने शुरू हो जाते हैं, जैसे सनसनाहट या उसके रीढ़ की हड्डी में विशेष प्रकार की अनुभूति होना, वायु का ऊपर उठने का प्रयास करना, इस प्रकार की तमाम अनुभूतियाँ और एक्सपीरियंस भी उसको होते हैं बहुत सारे, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सारी जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों पे तंत्र की गोपनीयता का नियम लागू होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आसन सिद्धि का जो प्रथम स्टेज होता है, जो पहला स्टेप होता है, वह यह होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जब आप किसी भी आसन, सुखासन, सहजासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठो तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण उसे बनाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कोई पेड़ हो उसको काट दिया जाए तो उसे एकदम सीधे खड़ा होता है, एकदम नीचे से ऊपर तक रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। ये आसन सिद्धि का पहला स्टेप है। अगर जरूरत पड़ी, हमको लगा, तो हम कुछ और जानकारी भी लेके आएंगे इसके बारे में फ्यूचर में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करने से, आपके शेयर करने से और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।